इसके बाद जो है, हाँ, आईपीसी कब से लागू हुई थी, बोलो जल्दी से। 1860। कौन सी तारीख है? 1862 से लागू हुई थी सर। 1862 से लागू हुई थी, 1 जनवरी 1862 से लागू हुई थी और 6 अक्टूबर को इसको मंजूरी मिली थी। हाँ, किसके समय का है ये कानून, जल्दी बताओ। लॉर्ड मैकाले के समय का। लॉर्ड मैकाले के समय का है। तो उस समय जो कानून थे तो उसके बारे में कितनी, अच्छा ये बताओ, इस कानून में जो आईपीसी है, आईपीसी का पूरा नाम बताओ पहले आप। इंडियन पेनल कोड। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? भारतीय दंड संहिता। आगे बताना उर्दू में इसको क्या कहते हैं? उर्दू ताज इराद ए हिंद दफा 302 के तहत इसको फांसी की सजा सुनाई दी जा रही है। मतलब आपने सुना होगा मूवी में, तो वही कहानी यहाँ भी होती है। दफा मतलब सेक्शन होता है, धारा को बोलते हैं। अच्छा ये बताओ इधर से, इसको मंजूरी कब से मिली थी? मंजूरी मिली थी आपकी 6 अक्टूबर 1860 से इसको मंजूरी मिल गई थी और पूरे भारत में लागू है। कितने अध्याय हैं इसमें? 23 अध्याय हैं। कौन कौन से इसमें कितनी धाराएं आती हैं 23 अध्याय में? 511 धारा आती हैं। पहला कौन सा है अध्याय? प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। एक कहाँ से कहाँ तक धाराएं आती हैं? बोलते रहो जल्दी। 1 से 5 तक। दूसरा जनरल एक्सप्लेनेशन, सामान्य स्पष्टीकरण, ये आता है आपका 5 से लेकर 1 से 5 तक, 6 से 52 तक। कहाँ तक? 6 से 52 तक। उसमें दे रखा है स्त्री और वुमेन की परिभाषा। अच्छा ये बताओ धारा 10 क्या कहते हैं? धारा 10 आपको समझाती है किसके बारे में? स्त्री और पुरुष की परिभाषा के बारे में बताती है। धारा 11 किसके बारे में है? पर्सन को डिफाइन करती है। किसके बारे में? पर्सन के बारे में। नहीं लिखाया क्या? लिखाया होगा। धारा 12 बताओ क्या है, जल्दी बताओ। लोक के बारे में है। किसके बारे में? लोक। धारा 21 लोक सेवक को डिफाइन करती है। किसको? लोक सेवक को बताती है कि लोक सेवक होता क्या है, पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताती है धारा। अच्छा ये बताओ बेईमानी किस धारा के अंतर्गत आती है? बेईमानी एक होता है बेईमानी और एक होता है कपट। तो बेईमानी और कपट में अंतर क्या होता है? कपट पूर्वक मतलब धारा उसमें आती है सर। कपट पूर्वक मतलब होता है कि आप जो है बिना बताए कोई काम करते हैं। जैसे मान लो कि किसी का घोड़ा बीमार है, बीमार घोड़ा आपने बेच दिया, तो वो कपट पूर्वक के अंतर्गत। तो ये किस में आती है? धारा 25 में। और धारा 24 में आपका बेईमानी। बेईमानी का मतलब होता है उसके आंखों के सामने अगर कोई चीज़ जो है बेईमानी करते हैं आंखों के सामने, तो बेईमानी है। ठीक है, कि आंखों के सामने उसको ज़बरदस्ती पावरफुल, जैसे मान लो कि कोई 2 पर्सन है ए और बी, एक ज़्यादा पावरफुल है, दूसरे के समान कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती लिए जा रहा है, तो वो बेईमानी हो गई। आंखों देखा किया जाता तो बेईमानी कहलाता था। आगे बताना है इधर से, ये पूरा का पूरा समझाया था। जो धारा आपकी 53 है वो किसके बारे में है? धारा 53 दंड के प्रकार। कितने प्रकार के हैं दंड? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के दंड के बारे में है। तो पहला प्रकार कौन सा है? पहला है मृत्यु। सीधा कौन सा? मृत्यु। मृत्यु के बाद है आपका कारावास। कौन सा? इसमें 2 प्रकार के आते हैं, एक तो साधारण कारावास हो गया, दूसरा कठोरवास। सादा कारागास में आराम से रोटी तोड़ो, और कठोर कारागास में क्या होता है? चक्की पिसवाई जाती है, को वहाँ के काम वगैरह करवाए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका पनिशमेंट, ये संपत्ति का समापन है। एक धारा वो एक और था जो सेलुलर जेल में सजा दी जाती थी, उसको निरस्त कर दिया गया। यानी 5 प्रकार के दंड बताए दिए हैं। ठीक है, काले पानी की सजा। इधर आगे बताना है चैप्टर, इसमें जो चैप्टर 3 है, इसमें कहाँ से कहाँ तक धाराएँ आती हैं? 52 से लेकर 53 से लेकर, कहाँ से? 53 से 75 तक। 52 से नहीं, 53 से 75। चैप्टर 4 क्या कहता है, जल्दी बताओ। आईपीसी के चैप्टर 4, फिर आगे मुझे आज यही पढ़ाना है, जल्दी बोलो। राइट टू प्राइवेट ऑफेंसेस, ये है आपका